Hello, my dear friends. How are you all? Crackling with energy, boost up with new enthusiasm, new joy. This is Kamal Khan Bitle, your inspirer, empower, motivator, helper, coach, guide, mentor, and fastest solution psychologist in your biggest happiness, biggest success, and biggest achievement. My dear friends, राखी आ रही है और ये हम भारतीयों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार में जितनी उत्साह और जॉय देखने को मिलता है वो किसी अन्य त्यौहार में आपको देखने मिले ऐसा कम ही होता है। ये विशेष रूप से जो त्यौहार है वो भाई बहनों के सौहार्द और प्रेम के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये बात तो सच है कि हम इसके एक पहलू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये भाई बहनों के प्रेम के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि आज के समय में इस राखी त्यौहार के नए नए अर्थ निकल के सामने आ रहे हैं और राखी की पवित्रता, राखी की जो समझ है वो और बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे राखी की जीवन में उपयोगिता बढ़ रही है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि राखी जो है वो मतलब कैसे मनाया जा रहा है। तो कैसे मनाया जा रहा है तो आप तो जानते होंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत समय से हमारी प्राचीन परंपरा में राखी त्यौहार मनाया जाता रहा है और इसमें ऐसा भी मानते हैं, कथा है कि कभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जब हाथ या उंगली कट गई थी उनकी, तो उन्होंने जो है अपने वस्त्र से काटकर, साड़ी से काटकर उनके हाथ को बांध दिया था और तब से जो है ये परंपरा शुरू हुई। आज जो परंपरा हम देखते हैं वो यही है कि भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं और बहनें जो है वो राखी बांधती है और भाई की सुरक्षा के लिए, भाई के उच्चतम उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करती है। यही है माय डियर फ्रेंड। इसके साथ ही साथ जो है वो भाई भी जो है वो अपनी बहनों को उपहार देता है। ये तो एक जनरल प्रक्रम हुआ माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आज के समय में हमको राखी के और क्या महत्व है जो कई बार हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, राखी जो है मैं सोचता हूँ संबंधों का त्यौहार है और ये भाई और बहन के ही रिश्तों को नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के रिश्तों को भी प्रकट करता है। इसके साथ ही साथ ये आपके हर चीज़, आपके आसपास की हर चीज़ से आपके रिश्ते को जोड़ता है। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि इस ड्यूरेशन में जो है भाई बहन को तो बहनें तो अपने भाई को राखी बांधती है, साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि गुरु भी अपने शिष्य को बांधते हैं और एक विशेष प्रकार का मंत्र पढ़कर उनकी सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त हर एक चीज़ आप देखेंगे कि घर पर जो है माताएं, बहनें जो है और हमारे भाई लोग भी है वो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं भगवान को राखी बांधते हैं और जो सामान होते हैं महत्वपूर्ण घर के मशीन होती है उनको राखी बांधते हैं। और इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है मैं सोचता हूँ कि वो महत्व का है कि हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, हमारे संबंधों को महत्व देते हैं। जब हम भाई बहन इसको सेलिब्रेट करते हैं तो एक दूसरे को जो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के प्रति एक ऐसे भाव, कई बार हम नकारात्मक भावों से भर जाते हैं पर ये त्यौहार हमको सकारात्मक भावों की ओर लेके जाता है, जैसे कि प्रेम, जैसे कि क्षमा, जैसे कि दया, जैसे कि समानुभूति। जी, ये संबंध के ये मूल तत्व है माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि भाई जो है वो बहनों को उपहार देता है, बहनें भी भाई को उपहार देती हैं और ये जनरल सामान्य तौर से जो होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि पैसा है या सामान है। ये अच्छी बात है, पैसा भी अच्छी बात है, सामान भी अच्छी बात है और वो देने से प्रेम बढ़ता है। इसके साथ ही साथ हमको याद रख लेना चाहिए कि ये जो हमने अभी दैवीय गुणों के बारे में बात की, प्रेम, दया, क्षमा, समानुभूति,
सम्मान, ये दिव्य वरदान भी है जो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन में। जी हाँ, और सामने वाले के लिए प्रेम की सुरक्षा करते हैं, सामने वाले की जो लिए क्षमा और दया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, मुझे लगता है, कि जो दूसरों को देखकर कभी ना कभी अक्षमा के भाव में चला जाता है, क्रोध के भाव में चला जाता है। पर ये त्यौहार जो है वो अपने भाई बहनों को क्षमा देने का त्यौहार है। जी हाँ, सबसे बढ़कर मैं ये मानता हूँ सहानुभूति देने का, समानुभूति का त्यौहार है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे भाई या बहन से गलती हो जाती है, हमारे गुरु या हमारे शिष्य से गलती हो जाती है, तो ये एक समानुभूति का दान देना है हमको। ये रक्षाबंधन में हमको एक वादा करने का त्यौहार है। यदि आप गुरु हैं तो आप शिष्य से वादा करें, यदि आप शिष्य हैं तो अपने गुरु से वादा करें, यदि आप भाई हैं तो अपनी बहन से वादा करें, यदि आप बहन हैं तो अपने भाई से वादा करें। इसके अतिरिक्त जो समाज के लोग हैं वो भी आपस में वादा करें कि वो जब ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं होगा, किसी प्रकार से उससे भूल हो जाए, तो उस समय उसके लिए क्षमा का दान करेगा। और ये संकल्प ले इस राखी में। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा ही त्यौहार है। कई बार ऐसा होता है कि हम बस राखी मनाते हैं, भेंटें देते हैं, कुछ भेंटें हम पसंद करते हैं, कुछ भेंटें नहीं पसंद करते हैं, कुछ कम ज़्यादा ऐसा विचार करते हैं। पर एक विचारणीय तथ्य है कि ये रक्षाबंधन क्या इसलिए है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये रक्षाबंधन आपसी प्रेम के विनिमय का समय है, आपस में प्रेम बढ़ाने का समय है। भाई बहन तो अपने प्रेम को बढ़ाए ही, और ये सबसे बड़े जो उपहार, दिव्य उपहार है जो आप अपने भाई या बहन को दे सकते हैं, आप गुरु या शिष्य को दे सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को दे सकते हैं, अपनी भाभी, अपनी ननंद, अपने संबंधी और रिश्ते वालों को जो रक्षाबंधन में उपहार दे सकते हैं, वो है क्षमा का, हंसी का भाव, संबंध का भाव। और संबंध समझ रहे हैं ना, समबंध है, संबंध मतलब कि समानता का भाव जो है वो हम उपहार में दे सकते हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो भी मुझे विचार बताइए, मैं उसको पढ़ूंगा। और हम सब लोग आपसे सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग आप लोगों से सीखेंगे सच में। और यही राखी मुझे लगता है कि याद दिलाती है, जिसको हमको अपने मन में रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ ये याद भी रखना है हमको कि हमारे पास पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, पैसे कम हो सकते हैं, परंतु हम देने में हमेशा सक्षम होते हैं, क्योंकि ईश्वर के दिए हुए वरदान हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स। ये दिव्य वरदान, प्रेम, दया, क्षमा, समर्पण, विनम्रता का भाव, ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पास रखते हैं। ये जो ज्वेलरीज है ये आप दान कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन में। जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस राखी में कुछ कमाल कीजिएगा, इस राखी में कुछ नया कीजिएगा, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने आसपास की हर एक चीज़ के लिए। जी हाँ, और तभी ये राखी सार्थक समझी जाएंगी। आपको आज का ये एपिसोड राखी के बारे में कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले का लक्ष्य पूरी दुनिया में जो है करोड़ों लोग हैं, उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव और चमत्कारी खुशियों को लेके आना, उसका कारण बनना माय डियर फ्रेंड्स। यस, आज यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए एपिसोड के साथ, नए प्रकाश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, रक्षाबंधन की तैयारी करिए, मिठाइयाँ खाइए। बाय बाय।